आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं चैप्टर एमीन को लेकर के। एमीन जिसका सामान्य सूत्र है RnH2 होता है। R से हम लोग पहले से परिचित है। R का अर्थ होता है एल्कील समूह और NH2 उसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह। ये एमीन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एमीन तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। ये जो प्राइमरी एमीन है हमारा, ये जो प्राइमरी एमीन है इसका सामान्य सूत्र पहचानने का नियम है कि अंत में एक एल्कील ग्रुप लगा हुआ होगा। एक एल्कील ग्रुप होगा और उसमें NH2 होगा। अगर वो NH2 नहीं होगा तो वो कोई दूसरे ग्रुप का एमीन होगा, प्राइमरी एमीन हमारा नहीं होगा। प्राइमरी एमीन को होने के लिए यह जरूरी है कि एक एल्कील समूह उसका जुड़ा होना चाहिए और अंत में NH2 होना चाहिए। अगर अंत में यह स्थान NH2 का नहीं है तो समझिए कि वो प्राइमरी एमीन नहीं है। ये जैसे ही हम समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी एमीन है, जैसे ही हम समझ जाएंगे कि अंत में NH2 लगा हुआ है और हमारा एल्कील समूह लगा हुआ है तो वो प्राइमरी एमीन होगा। इसका नाम हम पहले से बोर्ड पर लिख लिए हुए हैं कि जब इसका हम साधारण नाम देंगे प्राइमरी एमीन का, जब हम साधारण नामकरण करेंगे तो यहां बजाते लिखा हुआ है एल्कील के समूह में एमीन जोड़ते हैं। इसको अगर ध्यान नहीं दोगे तो आना ही नहीं है। एक एक चीज लिख दिया गया है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा कि प्राइमरी एमीन का सिंपल नेम कैसे लिखते हैं और IUPAC नेम कैसे। हाँ, इस पर अगर ध्यान नहीं दोगे तब तो नहीं आएगा। ये साधारण नाम में बता रहा है कि एल्कील समूह में सिर्फ एमीन जोड़ दे रहा है तो साधारण नाम हो जाएगा। और IUPAC नेम में कहा है कि एल्केन में एमीन जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर के एल्केनामीन हो जाएगा। जितना नंबर के, जैसे ब्यूटेन में हम एमीन जोड़ेंगे तो ब्यूटेनामीन हो जाएगा, पेंटेन में एमीन जोड़ेंगे तो पेंटेनामीन हो जाएगा। एल्केन में कहा है, एल्कील में नहीं कह रहा है। तो एल्केन में मेथेन होता है तो मेथेनामीन, एथेन होता है तो एथेनामीन, प्रोपेन होता है तो प्रोपेनामीन, ब्यूटेन होता है तो ब्यूटेनामीन। ऊपर वाला में एल्कील यानी कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, तब एमीन। तो इसको हम लिख लिख कर तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं। ये हम एक नंबर कार्बन का लिखते हैं CH3 और इसमें जोड़ दिया हम NH2। समझ में आ रही ना? तो एक नंबर कार्बन को तो मेथिल बोलते हैं तो इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल, मेथिल एमीन। ऊपर लिखा हुआ है कि एल्कील के नाम में एमीन जोड़ देना है। साधारण नाम के एल्कील के नाम में एमीन जोड़ देना है। तो हम एक नंबर को तो मेथिल कहते ही हैं, अब मेथिल में क्या जोड़ दिए हैं? एमीन जोड़ दिए तो मेथिल एमीन। अब साधारण नाम पर देखा जाए, IUPAC नाम पर देखा जाए, IUPAC नाम में करा एल्केन के नाम में एमीन जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर एल्केनामीन। तो एक नंबर पर मेथिल है तो मेथिल में एक नंबर पर एल्केन में क्या होता है? मेथेन होता है तो मेथेनामीन। मेथेन में आमीन जोड़ाएगा, एमीन जोड़ाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? मेथेनामीन, मेथेनामीन। ये हमारा साधारण नाम हो गया, ये हमारा IUPAC नाम हो गया। एक और लिखते हैं CH3, CH2 और NH2 लास्ट में। जैसे ही NH2 देख रहे हैं तो हम समझ गए इसको कि ये प्राइमरी एमीन है। इतना भी नहीं समझ में आएगा तो समझिए कि समझे में नहीं आएगा। ये हमारा मेथिल हो गया एक नंबर और ये 2 नंबर एथिल हो गया।
तो साधारण नाम तो कहा है कि एल्किल में एमीन जोड़ दीजिए, यानी कि एथिल लिख दिया, एथिल लिख दिया, इसमें एमीन जोड़ दिया, एथिल एमीन। और आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे इसका, तो ई हो गया मेथेन, ई हो गया इथेन। एथेन में एमीन जोड़ेंगे तो एथेनामीन, एथेन में एमीन जोड़ दिए एथेनामीन, ये हो जाएगा एथेनामीन। एथेनामीन। एल्केन में क्या जोड़ दिया, हमारा 2 नंबर पर मेथेन है, एथेन है, एथेन में आमीन जोड़ दिए एथेनामीन। अब एक और जोड़ते हैं CH3 CH2 और CH2। बनाते जरा घर पर अपना 5-10 प्रयास करोगे तो ये हो गया 1 2 3, इसमें NH2 तो ये हो गया हमारा मेथिल एथिल प्रोपिल। यहां कह रहा है कि साधारण नाम देंगे तो एल्कील में एमीन जोड़ेंगे तो 3 नंबर पर प्रोपिल और एमीन। और आईयूपीएसी ने में कहा है कि एल्केन के नाम में एमीन, मेथेन एथेन प्रोपेन, और प्रोपेन में एमीन जोड़ेंगे प्रोपेनामीन। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर प्रोपेन होता है ना, तो ये हो जाएगा प्रोपेन में तो प्रोपेनामीन प्रोपेनामीन, सारे में आमीन आमीन आमीन, प्रोपेनामीन आ जाएगा। एक और लिख दे क्या, CH3 CH2 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 और NH2। मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल, तो एल्किल में जोड़ देंगे तो ब्यूटिल एमीन, और यहां हो जाएगा ब्यूटेनामीन। ये हमारा हो गया प्राइमरी एमीन की पहचान। सेकेंडरी एमीन पर चर्चा करते हैं, जरा गौर से देखिए। सेकेंडरी एमीन जब भी लिखाएगा तो NH बीच में आ जाएगा, कदापि नहीं आरी पर हो सकता है, वो अंतिम में हो ही नहीं सकता। अगर अंतिम में होगा हमारा तो वो होगा प्राइमरी एमीन। ये NH जैसे ही बीच में आएगा तो दोनों तरफ से 2 एल्किल समूह लगे रहेंगे। अब दोनों एल्किल का नाम हम दे देंगे। लिख रहा है कि साधारण नाम जब लिखेंगे ना तो एल्किल में एमीन जोड़ते हैं, एल्किल में एमीन जोड़ते हैं। और आईयूपीएसी नाम में कह रहा है कि छोटे समूह को एन एल्किल तथा बड़े समूह को एल्केनामीन बोलते हैं। अभी तो ये लैंग्वेज पढ़ दिया, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसको हम लिख कर बताते हैं। अब जरा देखा जाए, इसको लिखते हैं CH3NH, अब फिर इधर लिख देते हैं C2H5, कम बेस लिख दिए। अब देखा जाए, इधर में CH3 जुड़ा हुआ है और इधर में C2H5 जुड़ा हुआ है। ये क्या है जी, C2H5 यानी कि एथिल, और ये क्या जुड़ा हुआ है जी, मेथिल। अब साधारण नाम हम इसका देने का प्रयास करते हैं। साधारण नाम, साधारण नाम लिखेंगे तो इसको पढ़ लो। साधारण नाम का एल्किल के नाम में खाली एमीन जोड़ देना है। तो अब देखा जाए भाई, 1 नंबर को मेथिल कहते हैं, यहां पर है मेथिल, और 2 नंबर एथिल है। कहने का मतलब इधर में एथिल समूह जुड़ा हुआ है, उधर में मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। एथिल समूह तो ई से शुरू होता है और मेथिल समूह एम से शुरू होता है। ABCD में अल्फाबेट्स में हमारा पहले ई आता है, इसलिए इसका नाम हम देंगे एथिल, तब मेथिल। एथिल और मेथिल, यानी इसको लिख दिए एथिल, इसको लिख दिए मेथिल, अंत में जोड़ दिए एमीन, अंत में जोड़ दिए एमीन। इसीलिए इसका शॉर्ट फार्मूला लिख दिए हैं कि एल्किल में एमीन, तो दोनों को एल्किल नाम लिख देंगे और अंत में एमीन जोड़ देंगे। ठीक है, अब साधारण नाम बता देते हैं जरा सा। तो छोटा समूह को एल एल्किल कहा है, एन एल्किल। इसमें देखा जाए, इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है।
तो छोटा समूह को एल्किल पढ़ना है, तो ई तो एल्किल पढ़ाएगा, छोटा है। IUPAC नाम लिखेंगे इसका ना, तो ई तो मेथिल है, तो इसका हो जाएगा एन का है, एन लिख देंगे, एन मेथिल। कहा है कि छोटका को एन एल्किल, तो छोटका को एन लिख दिए हैं, एल्किल लिख दिए, तो मेथिल है तो मेथिल लिख दिए। अब बड़का को एल्केनामीन, यहाँ लिखा है, बड़े समूह को एल्केनामीन बोलते हैं। तो ये बड़ा समूह है और 2 नंबर पर है मेथेन एथेन, तो एथेनामीन। एल्केनामीन का मतलब यहां हो गया एथेनामीन, एथेनामीन। ठीक है, अब एक और लिख के देखते हैं। यहां पर अगर लिखते हैं C2H5 और इधर लिख दिए NH और इधर लिख दिया C3H7। अब फिर वही नियम लगाते हैं। इसको तो पहले साधारण नाम एल्किल समूह पर कर देंगे। तो ये देखो, ये है एथिल, ई से चालू है, ये है प्रोपिल, पी से चालू है, तो ई वाला नाम पहले आएगा और कह रहा है कि एल्किल में एमीन जोड़ दीजिए। इधर वाला नाम को हम एथिल लिख दिया और उधर वाला नाम को प्रोपिल लिख दिया और एमीन जोड़ दिया, ये हो गया एथिल प्रोपिल एमीन। अब जरा IUPAC से नाम बताते हैं। छोटे समूह को एन एल्किल में, छोटा समूह ई है या बड़ा समूह ये है, तो छोटा समूह को एल्किल पढ़ते हैं तो हो जाएगा एन एथिल, एन एथिल, और बड़े समूह को मेथेन एथेन प्रोपेन। कहा कि बड़े समूह को एल्केनामीन, तो प्रोपेन में आमीन, प्रोपेनामीन, एन एथिल प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। अब एक बराबर वाला लिख देते हैं आपको। इधर में लिख दिया C3H7, NH लिख दिया और C3H7। इसमें तो टेंशन ही नहीं है। एक इधर है मेथिल एथिल प्रोपिल और इधर में है प्रोपिल, तो ये तो कुछ नहीं होगा, सीधे हो जाएगा डाइप्रोपिल, डाइप्रोपिल एमीन, डाइप्रोपिल एमीन। मतलब ये भी प्रोपिल दोनों मिलकर के डाइप्रोपिल और एमीन। अब IUPAC नाम जरा देखो इसका। IUPAC नाम में हम कर रहे हैं कि छोटा वाले को एल्किल मानना है, इधर दोनों बराबर है, कोनो को एल्किल मान दो। इधर वाले को मेथिल एथिल प्रोपिल, तो हो जाएगा एन प्रोपिल, एन प्रोपिल। उधर वाला हो जाएगा प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। ठीक है, अब जरा तीसरा पर आइए, टर्शियरी एमीन पर आइए। इसमें 3 गो एल्किल समूह जुटा होगा, 3। टर्शियरी में 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो जरा हम 1-2 लिख कर बताते हैं। ये लिख दिया CH3 N C2H5 और इधर लिख दिया C3H7। एकदम आसान है, आसान से भी आसान है। अब देखो इसमें कह रहा है कि साधारण नाम में वही बात कर रहा है, एल्किल एमीन। तो अब देखो ये है मेथिल, एम से शुरू है, ये है एथिल, ई से शुरू है, और ये है प्रोपिल, पी से शुरू है। अब देखो कि पहले ABCD में कौन आता है। 1 नंबर पर एथिल आएगा, इसके बाद पी आएगा, नहीं, एथिल हो गया, तब मेथिल हो गया, तब प्रोपिल हो गया। ABCD में जान के इसको लिख देते हैं, मिटा दिए इसको। हम पहले लिख देंगे एथिल, बस कुछ नहीं, एथिल। अब हो गया मेथिल, इसको देखा जाए, ये हो गया प्रोपिल, मेथिल एथिल, मेथिल प्रोपिल, अंत में एमीन। तो हो गया कि नहीं हो गया? एल्किल में एमीन जुटा कि नहीं जुड़ा? सब तीनों का नाम एल्किल पर कर दिए ABCD के अनुसार और एमीन जोड़ दिए। और IUPAC ने में कहा है कि छोटा समूह को एन एल्किल,
और बड़ा समूह को एल्केन अमीन। तो भाई साहब देखिए जरा सा, ये तो छोटा समूह ये है और छोटा समूह ये भी है, और बड़ा समूह को हम लोग बड़ा समूह को क्या करते हैं, एल्केन अमीन पढ़ते हैं। तो हम लिख देते हैं इसको, एन जोड़ कर ये लिख देते हैं। कहा है कि छोटा समूह में एन एल्केन, तो लिखेंगे एन एथिल, एन एथिल हो गया। फिर हो जाएगा एन मेथिल, दोनों नाम हो गया। इसको लिख दिए एन एथिल है, इसको लिख दिए एन मेथिल। बरका को छांट के रखे हुए है, बरका को इसलिए छांट लिए कि बरका को तो एल्केन में नाम जोड़ना है। तो बरका को एल्केन में नाम जोड़ना है, तो हमारा ये तो मेथेन एथेन प्रोपेन है ना, प्रोपेन ग्रुप 3 नंबर पर है ना। तब एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन, एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामीन। एक और लिख देते हैं, एक और बनाते हैं, C3H7 N, इधर में करते हैं C4H9, और इधर में गौर कर लेते हैं C6 और H13। देखिए पहले ABCD वाला नाम सुनिए। पहले एल्किल समूह का, ये है मेथिल, प्रोपिल है P से चालू है, ये ब्यूटिल है B से चालू है, और ये हेक्सिल है H से चालू है। अब देखा जाए, पहले आएगा B, तब आएगा H, तब आएगा P। नाम क्या कर दे इसका, पहले लिख देते हैं ब्यूटिल, एल्किल में जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटिल। ब्यूटिल के बाद अब मिटा देते हैं इसको, हेक्सिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, और ये हो जाएगा प्रोपिल, ब्यूटिल हेक्सिल प्रोपिल एमीन। टर्शियरी एमीन है, इसलिए 3 एल्किल जुड़े हुए हैं। IUPAC नाम में कहा है कि छोटा वाला समूह में एन एल्किल, ये तो बड़ा वाला समूह है, हेक्सेनामीन है, छोटा एक ई है और एक ई है, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटिल, इसमें भी एन प्रोपिल, एन ब्यूटिल, एन प्रोपिल, हेक्सेनामीन, हेक्सेनामीन, यानी कि बड़का समूह को एल्केनामीन। अब तो समझ में आ गई होगी। इसमें है एल्कील जोरेमीन साधारण नाम में, और प्रोपेन जोरामीन IUPAC नाम, माने एल्किल जोरेमीन साधारण नाम, और एल्केन जोरेमीन IUPAC नाम। इसमें भी आप समझ गए कि पहले एल्किल समूह में एमीन जोड़ेंगे तो साधारण नाम होगा, और IUPAC नाम को भी बता दिया कि छोटा समूह को एल्किल मानते हैं और बड़ा समूह को एल्केनामीन मानते हैं। और इसमें भी छोटा समूह को एन एल्किल मानते हैं और बड़ा समूह को एल्केनामीन मानते हैं, और साधारण नाम जब लिखते हैं तो एल्किल जोड़ एमीन जोड़ते हैं। जरा गौर से इसको रिपीट कर करके देखेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एमीन चैप्टर ये खत्म होता है। अब आगे, अभी तो खत्म नहीं, शुरुआतें समझो, लेकिन नाम आ गया। अब बड़ा बड़ा लंबी लंबी श्रृंखला वाले का नामकरण हम इसी के एमीन के पार्ट 2 में, एमीन पार्ट 1 और एमीन पार्ट 2 में हम बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स का हम नामकरण बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।